नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तरना डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। एंड यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है। और यदि आपको क्लास का अपडेट नहीं मिलता है तो आप जो नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखो, अब आज जो है हमारी कुछ नई टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। तो अब सभी आप रोज़ की तरह अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी आपको रैंकिंग दीजिए, ठीक है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, अमृतसर में, नांदेड़ में या जालंधर में? बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। अब पटना कहाँ पे है? तो इनका जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1666 में बिहार के पटना में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में बिहार के पटना जिले में इनका जो है क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, तंजौर में, मदुरई में, जयपुर में या आगरा में? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो आपका मदुरई में है। अब मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो अगर आपका तमिलनाडु भी आ जाता है तो आपका जो तमिलनाडु यदि आ जाता है तो आपका उसमें वो भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु के मदुरई स्टेट में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? बताइए, 6.3, 7.3, 8.3 या 9.4? बताइए। तो सूर्य का प्रकाश जब धरती तक पहुंचता है तो वो 8.3 मिनट लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो बताइए, आर के षणमुगम शेट्टी थे, बी आर अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे या रफ़ी अहमद किदवई थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो मंत्रिमंडल हैं उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और इनका जो कार्यकाल था 2 सितंबर 1946 से लेकर 2 सितंबर 1946 से लेकर 14 जनवरी 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, WWW का विस्तारित रूप क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वाइड वेलफेयर, वर्ल्ड वेब वेलफेयर, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये तो आपको पता है, कोई भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं WWW डॉट लगाते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला फीफा किस खेल से संबंधित है? बताइए, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या शतरंज से? इसके नाम में ही छुपा है। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, फीफा की फुल फॉर्म क्या होती है? फीफा की जो फुल फॉर्म है वो आपकी होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो मतलब इसके नाम में ही फुटबॉल आ रहा है, तो ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सी आपका फीफा जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अब देखो अगला है, भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? बताइए, कला से, विज्ञान से, फिल्म से या शांति से? तो भटनागर पुरस्कार जो है वो आपका विज्ञान से संबंधित है। इसके अंदर आपके सारे विज्ञान आ जाएंगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सब तरह का आ जाएगा। ये आपका किससे संबंधित है? भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान से संबंधित ही मिलता है। अब देखो अगला है आपका, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, कहाँ किया गया? होंगजाओ में, काठमांडू में, नई दिल्ली में या टोक्यो में? तो एशियाई खेल 2022 जो है उसका आयोजन आपका होंगजाओ। तो आप ये होंगजाओ कहाँ पे है? चीन में है। कहाँ पे है? चीन में है होंगजाओ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो
अगला है आपका युद्ध टैंक कहाँ बनाया जाता है? आवड़ी में, देहरादून में, कानपुर में या मेरठ में? तो युद्ध टैंक जो है वो आपका आवड़ी में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसके उत्तरी भाग को बारबरी स्टेटस कहा जाता है? मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये सभी। तो ये जो उत्तरी भाग को बारबरी स्टेटस कहा जाता है, इन तीनों को ही कहा जाता है, मोरक्को को, ट्यूनीशिया को, अल्जीरिया को, इन तीनों देशों को ही क्या कहा जाता है? इनको बारबरी स्टेटस कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अगला अगला है आपका, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा या K2, नंगा पर्वत या अन्नपूर्णा? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? K2। ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसका दूसरा नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भी इसका दूसरा नाम है। इसको जो K2 है इसका दूसरा नाम भी है गॉडविन ऑस्टिन, तो इसके नाम से भी इसको पुकारते हैं K2 को। तो वो नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, वो सही कर देना। और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब देखो अगला अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? बताइए, प्रधानमंत्री करेगा, लोकसभा का सभापति करेगा, महान्यायवादी करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो जब भी राष्ट्रपति की बात आती है तो सारे काम जो है वो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में, जिनेवा में, जकार्ता में या दुबई में? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो उसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? जिनेवा में है, जो कि कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? द गार्डनर, द हंग्री स्टोन्स, द गाइड, गोरा? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो है वो द गाइड जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, बाकी तीनों रविंद्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, अब देखो अगला अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को, सरोजनी नायडू को, एनी बेसेंट को या आशा भोसले को? तो सबसे मीठा कौन गाता है? लता मंगेशकर। तो स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अब आपके GS के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखो 16 नंबर क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 9 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन? तो 1 किलोग्राम राशि जो है उसका वेट आपका हो जाएगा 9.8 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट आपका, वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है? स्टील, कच्चा लोहा, पिग आयरन, स्टेनलेस स्टील या पिटवा लोहा? तो वात्या भट्टी में उत्पादित जो लोहा है वो है आपका कच्चा लोहा, पिग आयरन। कौन सा है? कच्चा लोहा, पिग आयरन। ठीक है, अब देखो अगला अगला है आपका, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है या आकार में कम हो जाता है? इसका आकार वही रहता है, यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है? तो जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो ये क्या हो जाता है? आकार में बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? आकार में बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे आगे आपके, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे
मछली के नीचे, सीधे मछली पर, मछली के ऊपर, थोड़ा मछली से हटकर ध्यान लगाना चाहिए। तो बताइए, मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। कहाँ पे? मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो आजकल बुक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप तरुणा पब्लिकेशंस की जो है वो भी आप आर्मी से रिलेटेड बुक ले सकते हैं। तो आपको फुल सिलेबस बुक भी अवेलेबल है और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी। और आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यदि आप अभी तुरंत ऑर्डर करते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट के साथ या फिर सिलेबस बुक के साथ जो ओरिजिनल पेपर हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से भी मंगवा सकते हैं। और आपको यदि कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ने की इच्छा है तो आप वहाँ भी अब जो है वो ई बुक मंगवा सकते हैं और रीज़नेबल प्राइस पे। ठीक है, तो आप जल्दी करिए और बुक लीजिए। ठीक है, तो देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? लाल और पिकॉक, काला, हरा, पीला या सफ़ेद? तो जब लाल और पिकॉक ब्लू रंग को आप मिला दोगे तो आपका सफ़ेद रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? बोर ने, मैंडलीफ ने, बरी ने या रदरफोर्ड ने? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो आपकी मैंडलीफ ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन? बताइए। तो जलाने के लिए आपको जो गैस चाहिए वो है ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन गैस आपके लिए जलाने के लिए नफ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है निलंबन का, जेल का, पायस का या फैन का? तो दूध जो है वो उदाहरण है आपका पायस का। किसका है? ऑप्शन नंबर सी पायस का। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, लिटमस का प्राकृतिक रंग होता है नीला, गुलाबी, बैंगनी या लाल? तो लिटमस का जो प्राकृतिक नेचुरल कलर है वो होता है आपका बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या 4500 डिग्री सेल्सियस? बताइए। तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु जो है वो लगभग आपका 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, एड्स निम्न में से किससे फैलता है? बताइए। एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बताइए एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम किससे फैलता है? कीटों से, हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से या शारीरिक संपर्क से? तो एड्स जो है वो आपके शारीरिक संपर्क से फैलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला है, रिकेट्स ब्रैकेट की एक बीमारी है। रिकेट्स खून की, हड्डियों की, मांसपेशियों की या ऊतकों की? तो रिकेट्स जो है आपकी हड्डियों की बीमारी है। रिकेट्स क्या है? रिकेट्स हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, अब देखो, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, दूध से, पालक से या मछली से? तो मनुष्य जो है वो लोहा प्राप्त करता है आपका पालक से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा है? स्पाइनल कार्ड, सतही तंत्रिका, मोटर तंत्रिका या केंद्रीय तंत्रिका? तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो है आपका स्पाइनल कार्ड। क्या है? स्पाइनल कार्ड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? मृदा से, शैल से, भवन से या जीवाश्म से?
तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जो है वो जीवाश्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जीके जीएस का आपका जो क्वेश्चंस है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा रीजनिंग के सेक्शन पे। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। इनको आपको अर्थपूर्ण बताना है। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश, निर्णय की पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो मेरे को एक सबसे पहले एक बात बताओ, एक जो क्रिमिनल होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपराध करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगी, पुलिस पकड़ने आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, न्यायाधीश होगा, होगा ना, न्यायाधीश उसको कोर्ट में पेश करेंगे। फिर उसके लिए क्या लिया जाएगा, उसके लिए निर्णय लिया जाएगा, और फिर लास्ट में उसको उस निर्णय के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये सीक्वेंस चेक कर लीजिए आपके किस में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, सुधा लड़कियों की एक कतार के दोनों छोर से 20वें स्थान पर है, मतलब वो 20वें स्थान पे है। तो ये इधर से भी इसका 20 है और इधर से भी 20 है, तो मतलब इधर से 20 है, इधर से 20 है। इट मीन्स इसमें उस कतार में कितनी लड़कियां हैं, तो देखो टोटल लड़कियां कितनी होगी, इधर से भी 20 है, उसके पहले और इधर से भी 20 है। ठीक है, इधर से भी 20 है, तो मतलब दोनों तरफ से 20-20 लड़कियां हो गई। लेकिन ये 2 बार काउंट हो रही है तो हम एक घटा देंगे, तो 20-20 40 माइनस 1, तो टोटल आपकी लड़कियां कितनी हो गई, टोटल हो गई 39 लड़कियां। टोटल कितनी लड़कियां हो गई, 39। ठीक है, अब देखो अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। गंगा, यमुना, सरयू, राधिका। तो मेरे को एक बात बताइए, गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरयू नदी है, राधिका कौन सी नदी है। तो राधिका कोई भी नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। सोमवार का संबंधित है, बृहस्पतिवार से रिलेटेड है, तो आप बताइए शुक्रवार किस तरह से रिलेटेड होगा। तो देखो सोमवार के कितने दिन बाद बृहस्पतिवार आता है, गुरुवार आता है, मंगल, बुध और गुरु, मतलब तीसरे दिन बृहस्पतिवार आता है। तो हम भी शुक्रवार में तीसरा दिन जो होगा, शुक्र, शनि, संडे और मंडे, तो सोमवार जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सोमवार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर आपका, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो 1 4 27, तो देखो ये आपको कहीं ना कहीं दिख रही है, स्क्वायर लग रही है मेरे को, तो ये क्या है, 1 की पावर 1, ये आपको 2 की पावर 2, ये 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब ये देखो ये 4 की पावर 4 है, 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 आ जाएगा। तो 5 की पावर 5 करोगे तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। ठीक है, 625। अब 625 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 30, 3000 और 25 5 125, तो 3125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, देखो x की स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63। देखो मैं आपको इसके 2 तरीके बताती हूँ, एक बड़ा भी बताती हूँ और छोटा भी बताती हूँ। ठीक है, तो देखो बड़ा तरीका तो क्या है, देखो x की स्क्वायर माइनस, अब देखो आपको माइनस का 16 चाहिए, तो माइनस का 16 चाहिए, तो 9 माइनस 7, 9 7 63, ये आ गया, किसका हो गया ये, 9 और 7, ये आपको चाहिए। तो देखो 9 और 7 को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे माइनस का आएगा। अब देखो 63,
अब देखो एक्स की स्क्वायर इज, ऐसे जोड़े कर लिए ना, तो जो माइनस करने पे तो आपको, जोड़ने पे तो माइनस के 16 और प्लस करने पे 63। तो देखो इसको आप लिखोगे 9x माइनस 7x प्लस 63। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे x माइनस 9, अब इसमें से कॉमन ले लोगे 7, तो ये आ जाएगा x और 7 में 63। तो अब देखो आपके क्या, इसमें x माइनस 7 और x माइनस 9 दो जोड़े हो गए, तो x इजिकल टू वैल्यू क्या हो गई आपके 9 और 7। आंसर तो आपका आ गया डी। लेकिन इसका शॉर्ट तरीका बताती हूँ मैं, यहाँ पे लिख लो 63। अब आपको जोड़ने पे ऐसी संख्या चाहिए जो माइनस के 16 आए। क्या करने पे, जोड़ने पे ऐसी संख्या चाहिए जो माइनस का 16 आए। तो 9 सते 63, यहाँ पे आपको क्या लेना है, माइनस का 16 आना चाहिए ना जोड़ने पे माइनस। तो हमेशा क्या करो, ऐसा जोड़ा लिख लिया यहाँ पे, अब इनके ऑपोजिट कर दो साइन, ये माइनस में है तो प्लस में कर दो, ये माइनस में है तो प्लस को कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका ये तरीका होता है, इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती, हम इजीली इसको कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको करके दिखा दिए। अब देखो नेक्स्ट, अगला है आपका 4.5 प्लस इसको ऐड करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो 5 5 हो जाएगा। अब पॉइंट दो पॉइंट के बाद जो है 5 और 5, तो 7 5 12, हासिल आपकी 1 लग गई। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 3 है, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 का 9। ठीक है, 4 1 5 1 6, तो आंसर नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, अगला है आपका 45 इंटू 7/9। ठीक है, तो 9 5 45, 5 7 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, अगला देखो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर तो होता ही है। अब बताओ और भी कोई हो सकता है क्या, तो देखो पाई आर स्क्वायर, तो आर जो है आपका क्या होती है, रेडियस, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डायमीटर, व्यास अपॉन 2 भी लिख सकते हो ना। तो आपके ये क्या दिया है, पाई डी की स्क्वायर, अगर आप इसको डी की स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे भी तो आपका 4 हो जाएगा। तो आपका आर की जगह इसने क्या लिख दिया, डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ए एंड बी दोनों ही इसके राइट हो जाएंगे। ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसलिए ए और बी आपका दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगला है, आपको दिया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर है। तो घनाभ का आयतन कितना होगा, 10 घन मीटर, 100 घन मीटर, 1000 घन मीटर या 10,000। ठीक है, तो आयतन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, 20 इंटू 10 इंटू 5। तो देखिए 200 और 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1000 घन मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला, अगला कोस थीटा का मतलब क्या है। देखो कोस थीटा को आप 1/sec थीटा लिख सकते हो, तो ये तो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, कोस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया। और 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है इजिकल टू कोस थीटा ही होता है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखो आप कैसे करोगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसके अंदर, सबसे पहले इसमें जो है हम 9 से इसको कट कर देते हैं। तो देखो 9 9 जा कितना 81, यहाँ पे बच गया 5, तो 5 बच गया, तो 9 5 45, कितना हो जाएगा 9 5 45, और यहाँ पे कितना बच गया 6 बच गया 66, तो 9 7 63 बच गया कितना 3, तो 9 5
9 9 3 9 चौके 36 बच गया। अब 9 चौके 36, अब यहाँ पे 748। अब इसको आप क्या करोगे, अब फिर से इसको 4 से कट कर लेते हैं। तो देखो 4 2 जा 8, ठीक है, बच गया यहाँ पे 1, 4 3 जा 12, बच गया 3, और 4 9 जा 36, बच गया क्या यहाँ पे 1, 14, तो 4 3 जा 12, बच गया यहाँ पे 2, 24, तो 4 6 जा 24। अब देखो इसको कर लेते हैं, 4 एकम 4, बच गया यहाँ पे 3, तो 4 8 32, 4 8 जा 32, बच गया कितना यहाँ पे 2, तो 4 7 जा 28, 187। अब 187 से कट करेंगे इसको, तो आपका कितना आएगा, 187 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1 बार चला जाएगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 52। तो लगभग यहाँ पे आपका 187 से आप डिवाइड करोगे तो 127 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 128। तो आपका आंसर जो है वो 128 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 127 पॉइंट समथिंग आएगा इसको कट करने पे। तो आंसर नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 30 32 का महत्तम समापवर्त्य होगा। बताइए 18 30 और 32 का। तो देखो ये क्या किससे कट रहा है, ये क्या कॉमन आएगा। तो देखो इस किससे कॉमन आ जाएगा, ये कट रहा है आपका 2 छिके 2 निम 18, 2 दाएं 20 और 16 बार, ठीक है। तो 2 9 जा 18, 2 10 2 ये 15 टाइम, ठीक है, सॉरी। तो 9 15 और 16, अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब 2 ही जो है वो आपका क्या आ जाएगा, HCF करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपके क्या है, देखो ये बोल रहा है कि x का 10% इज इक्वल टू y का 20%। तो आपको x और y का क्या करना है, रेशो निकालना है। 100 से 100 गया और 0 से 0 गया, तो x अपॉन y आपका क्या आ जाएगा 2/1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपके, कोई वस्तु 15% के लाभ पर 851 में बिकता है, यदि वह 888 में बिकता तो परसेंटेज लाभ क्या होगा, बताइए। तो एक वस्तु है उसको आप कितने में बेचा 851 में, तो ये कितने के बराबर हो गई 115 के बराबर। आप वैल्यू निकाल लो 100 की। तो इसको कट किया आपने कितने से 5 से, तो ये कितनी बार कटा 23 बार, ये कितनी बार कटा 20 बार। अब 23 को 851 से कट करेंगे तो 23 3 जा कितना होता है 69, 23 3 जा 69। तो अब देखो 85 में से आप 69 लेस कर लो, तो 15 में से आपके 9 गए 6 और 15 में से 9 गए 85। तो अब यहाँ पे 7 में 6 गया 1 और ये आ गया 1 6 1। तो ये कितना हो जाएगा 3 7 जा, ठीक है, 37 इंटू 20। तो ये आपकी क्या बोल आ गई, परचेज प्राइस आ गई। अब आप 851 में से आपकी परचेज प्राइस लेस कर लो 740, 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 74 आया। तो ये कितना आ गया आपका 1, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 7 गया 1, ठीक है, सॉरी 8 में से करेंगे क्योंकि हमें एक्स्ट्रा निकालना है। तो ये कितना आ गया 8 में से 4 गया 4, 7 में 148। आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 148। तो अब आप 148 की वैल्यू निकाल लो कि आपका कितना परसेंट होगा 748 में। तो ये 0 से 0 गया 748 टू जा 74 टू जा 748, तो ये कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया 20% का प्रॉफिट इसको हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बोलता है आपको कि एक कक्षा के 24 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है। तो 24 का कितना हो गया 10, टोटल कितना हो गया 240। अब ये बोल रहा है कि यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत में आपके 1% की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी, यदि शिक्षक की आयु को आपने शामिल कर लिया, ठीक है, तो 1 वर्ष, तो शिक्षक को शामिल कर लिया कितना हो गया 25, टोटल कितना हो जाएंगे फिर 1 उसमें और एवरेज में बढ़ोतरी होगी। तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। अब 275 में से 240 घटाओगे तो देखो 50 60 70 और 75 35, ये कितना बच गया आपका
40, 50, 60, 70, 35, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? 35 वर्ष। ठीक है, समझ आया? अब देखो अगला क्वेश्चन है, देखो रूट 1296। 1296 आपका किसका रूट है? 1296 आपका 36 का। यहाँ आप x मान लो, तो x की स्क्वायर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये किसका रूट है? 36 का। 36 इंटू 2.25। अब x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1.5। अब 15 छिके 90, तो 9.0। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका 1800 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखो इस 0 से 0 गया 180। अब इसको आप 10 से और मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1800 रुपये। साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? 1800 रुपये। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका योग 500 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 500 डिवाइड बाई ये कितना, टोटल कितना हो गया? 3 2 5, और आपको पूछा क्या है? छोटा। तो इसको कट करेंगे 100 और 100 दूनी 200, तो आपकी छोटी संख्या क्या हो गई? 200। क्या हो गई? 200। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो अभी सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन 49 ही हुए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपको। तो अभी आज की क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे, सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपके जो क्वेश्चन कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। बाय बाय।